हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं दिया था, उसके लिए बहुत सॉरी। और मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं दे रही थी वीडियो। लेकिन अब से हम क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू बढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। तुलसीदास की रचनाओं को, उनसे संबंधित जो तथ्य थे उनको हमने याद कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि तुलसीदास को किसने क्या कहा है। बहुत सारे विद्वान तुलसीदास को अलग अलग उपमा देते हैं कि तुलसीदास उत्प्रेक्षा के बादशाह हैं, तो तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं। तो आज हम उन्हीं को क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि कौन से विद्वान ने इनको क्या संज्ञा दी है, कौन से विद्वान ने इनको क्या कहा है। क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि किसने इनको ये चीज़ कही हुई है। देखना उसी को हम लोग कैसे अभी याद कर लेंगे। तुलसीदास के विषय में विद्वानों के क्या हैं, मत हैं। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो किसने कहा था, नाभादास ने। किसने कहा था, नाभादास में। कहाँ कहा था अगर पूछ ले तो भक्तमाल जो इनकी रचना है, भक्तमाल जो रचना है उसी में नाभादास कहते हैं कि तुलसीदास जो हैं वो कलिकाल के वाल्मीकि हैं। और नाभादास की जो भक्तमाल है और इनकी एक रचना और है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जिसका क्वेश्चन सही होगा तो हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। महात्मा बुद्ध के बाद लोकनायक। किसने कहा कि जो तुलसीदास हैं वो महात्मा बुद्ध के बाद लोकनायक हैं। कौन से दूसरे लोकनायक हैं, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरे लोकनायक कौन है। लोकनायक की बात कौन करता है। अगर हम कथन को याद करेंगे तो सारा इतना बड़ा बड़ा कथन रहता है तो याद हमें नहीं होता है। लेकिन हम कथन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ से ऐसा शब्द उठाएं जो और लोग नहीं प्रयोग किए हैं। तो लोकनायक हम किसे लेंगे, यहाँ पे लोकनायक लेंगे। तो लोकनायक की बात कौन करता है, बुद्ध की बात कौन करता है, तो कौन है, ग्रियर्सन। इसको हमने सन निकाल लिया था। नायक कौन होता है, नायिका जो होती है स्त्री होती है, लेकिन नायक कौन होता है, सन होता है, बेटा होता है। नायक कौन होगा, सन होगा। नायक कौन होगा, सन होगा। नायक कौन, सन, तो ग्रियर्सन। इसके बाद मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति का क्या है, मुगल काल की बात कौन कर रहा है। मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तुलसीदास है। स्मिथ जी कहते हैं, स्मिथ जो एक विदेशी विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा कि तुलसीदास जो हैं वो मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। तो मुगल में भी माँ है और स्मिथ में भी माँ है। मुगल में भी माँ, स्मिथ में भी माँ। तो मुगल कौन कह रहा है, स्मिथ कह रहे हैं। कौन कह रहा है, स्मिथ कह रहे हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए। उत्प्रेक्षा का बादशाह उदय भानु सिंह कौन है, उदय भानु सिंह है। उनका कहना है कि तुलसीदास जो हैं वो उत्प्रेक्षा के बादशाह हैं, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो उत्प्रेक्षा का बादशाह पूछे किसने कहा है, तो उदय भानु सिंह ने कहा है। और ऊ से उत्प्रेक्षा, और यहाँ देख रहे हैं उदय आया है, मतलब नाम में भी ऊ आ रहा है और उत्प्रेक्षा में भी ऊ आ रहा है। तो हमें सोचना ही नहीं है, उदय भानु सिंह हो जाएगा। इसके बाद कौन है, अनुप्रास का बादशाह। बहुत पूछा जाता है कि अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा है। तो शुक्ल जी, जो हमारे शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने क्या कह दिया कि तुलसीदास जी अनुप्रास के बादशाह हैं। तुलसीदास जी अनुप्रास के बादशाह हैं, कौन कह दिया, शुक्ल। यहाँ पे देख रहे हैं ऊ की मात्रा लगी है, नाम में भी शुक्ल, शुक्ल अनुप्रास। शुक्ल क्या है, अनुप्रास। इसके बाद
रूपक का बादशाह। अब क्या करें, कोई उत्प्रेक्षा कह रहा है, कोई अनुप्रास कह रहा है, तो कोई रूपक कह दे रहा है। तो रूपक के बादशाह मानने वाले दो लोग हैं, लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन कौन? लाला भगवान दीन, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब कैसे याद करेंगे? अब याद करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। क्या है? बच्चे जो होते हैं वो भगवान के क्या होते हैं? रूप होते हैं। तो रूपक कौन कह दिया? बच्चे भगवान के रूप होते हैं। बच्चे से बच्चन हो गया और भगवान मतलब लाला भगवान दीन जो है वो रूपक के बादशाह मानते हैं। ये पूछी जाती है बहुत लाइन, तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार। क्या है? तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार। तो किसने कहा? जो रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं वो कहते हैं, भिखारी दास कहते हैं कि तुलसी गंग, गंग कवि भी थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, अकबर दरबारी कवि माने जाते हैं। तो तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार, वो तुलसी और गंग की तुलना एक दूसरे से कर रहे हैं कि तुलसी गंग क्या हैं? सु कवियों के सरदार हैं। तो याद कैसे करें इसको? सरदार की तरह कौन रहते हैं? भिखारियों। आजकल के जो भिखारी हैं देखते होंगे, गांव में आते हैं, अगर उनको गेहूं वगैरह दो और कोई अनाज दो जिसकी कोई मतलब जिसका कम मूल्य मिलता है, तो वो क्या करते हैं? कहते हैं हम नहीं लेंगे, हमें चावल दो, या फिर कोई कुछ और ऐसी चीज़ मांगते हैं जिसका मूल्य मार्केट में ज़्यादा हो। तो सरदार की तरह कौन रहता है? भिखारी लोग रहते हैं। सरदार की तरह कौन रहता है? भिखारी लोग रहते हैं। तो सरदार की बात कौन कर रहा है? भिखारी दास कर रहे हैं। इसके बाद है, कविता करके तुलसी नाल से कविता पालसी तुलसी की कला। इसका क्या मतलब है? कविता करके तुलसी नाल से, यहाँ कहना है इनका, हरिऔध जी का कहना है कि कविता करके तुलसीदास जी धन्य नहीं हुए। कविता करके तुलसीदास जी धन्य नहीं हुए, बल्कि कविता पालसी तुलसी की कला, बल्कि तुलसीदास की कला को पाकर कविता ही धन्य हो गई। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो कौन कह रहा है? ये हरिऔध जी। कौन कह रहा है? हरिऔध जी। तो हमने हरिऔध को हमेशा क्या किया? औधे मुँह। औधे मुँह जब गिरोगे तब क्या पाओगे? क्या पाओगे? तुलसी की कला को देख पाओगे। जब आप औधे मुँह गिरोगे तभी तुलसी की कला को देख पाओगे। इस तरह से याद कर लीजिए, हरिऔध जी ने कहा कविता करके तुलसी नाला से कविता पलसी तुलसी की कला। ये पूछा जाता है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का जो संपूर्ण काव्य है वो समन्वय, उसमें क्या है? समन्वय है, समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। विराट कौन होगा? विराट यहाँ से निकाल लीजिए। विराट कौन होगा? जो बार बार हजार बार प्रयास करेगा वही क्या हो जाएगा? एक दिन सफल हो जाएगा, वही विराट हो जाएगा। तो जो हजार बार प्रयास करेगा वही क्या होगा? विराट होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।